चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल से पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एनर्जी कब आती है, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके अगेंस्ट में भी कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा हो, तो वहां पर जो आप काम करते हो वही क्या होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आती है। ये नहीं कि आप एक फोर्स लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, फिर भी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप फोर्स लगा रहे हो, आपके अगेंस्ट में भी कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, तभी बॉडी के अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एग्जाम्पल मैंने बोला है यहाँ पर, देखिए स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हो अप्लाइड फोर्स लगा करके, तभी स्प्रिंग भी क्या करती है, अंदर की तरफ फोर्स लगाती है आपके फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आप जो भी वर्क करोगे किसके बराबर होगा, आप पत्थर को ऊपर उठाते हो लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, उसको नीचे खींचती है। आप जो भी वर्क करोगे इस केस में भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर आती है जहां पर दो फोर्स लगे, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, हर जगह पे कैसे हो, गोबर में लगा ले, कहाँ लग जाएगा गोबर, गोबर पे फोर्स लगाएगा, गोबर के शेप को बदलेगा क्या, गोबर फोर्स लगाता है? अब उछाल क्यों रहा, पैर से दबाना, गोबर चिपक जाता ना, दोबारा वापसी आता। तो तूने लगाई है ना, जो अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, गोबर रीगेन करता है, वापिस हंसी आता है, ऐसे तूने पैर नहीं लगाया। ठीक है, उसी के अंदर दो इक्वल अपोजिट फोर्स होता है जो अपनी शेप को रीगेन कर सकता है। उसको की बोल है, दबाओ उसको, आप दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर ले रही है, यानी वहां पर भी दो फोर्स लग रहे हैं आपके। पुट्टी देखिए, पुट्टी, पुट्टी को जैसे रख दो वैसी हो जाती है। अगर वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाती तो कभी उसको वैसा कर ही नहीं सकते थे। तो क्यों बोलते हैं फिर, क्या इक्वल और अपोजिट फोर्स बोलते नहीं अब बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी की शेप चेंज हो जाती है, किसी की नहीं होती है। ओए देखिए, देखिए भैया, इंस्टेंटेनियस वर्क, मान लीजिए आप इस फोर्स का इस्तेमाल करके इतना डिस्प्लेसमेंट करते हो, डी डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इस फोर्स का इस्तेमाल करके आपने डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क कितना हुआ, डी डब्ल्यू हो गया। टोटल वर्क निकालना, मान लीजिए आप इसके अलावा बहुत सारा यहां से लेके यहां तक चलते हो, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या, सुन लीजिएगा, आप इस चार्ज को इस चार्ज के पास में ला रहे हो, क्या कर रहे हो, आप जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स है, क्या है, और आपको पता है दोनों ही चार्ज कैसे है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब एक फोर्स इधर भी लग रहा है और एक फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो यहाँ पर भी दो इक्वल अपोजिट फोर्स है, दो फोर्स है, तो यानी यहाँ पर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, ये ध्यान रखना कि आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इस फोर्स के बराबर रहेगा, लेकिन अपोजिट रहेगा। नेगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट रहेगा, समझ गए? तो मैंने बोला है कि जो भी आप वर्क करते हो वो सबके सब किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर लिखवाया था ना भैया, वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, हम इस वाले फोर्स का इस्तेमाल करके वर्क कर रहे हैं, तो इस वाले फोर्स का इस्तेमाल करके हम वर्क निकाल लेंगे, और वर्क की जो भी वैल्यू आएगी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। किसके बराबर रहेगी, तो भैया चलो देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वर्क निकाला, क्योंकि आपको पता भैया बहुत दूर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, कहां आ रहा है, आर डिस्टेंस पर। तो जो वर्क करोगे, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी इंस्टेंट का वर्क, अप्लाइड फोर्स क्या भैया, नेगेटिव लगाया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो मैंने कहा टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो आपको याद है मैंने लोअर लिमिट लगाई थी, स्टार्टिंग की लिमिट, और ये क्या है, फाइनल लिमिट, अपर लिमिट कहते हैं इसको। इन्फिनिटी से ला रहे हो, कहां तक ला रहे हो, आर तक, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी आपने, ये फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो,
ये हो गया, ठीक है। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, आपको पता है एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्क रहेगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2 इंफिनिटी से लेके आर dx, ये हो गया। अच्छा, यहां पर पावर कितनी है इसकी, -2। इंटीग्रेशन में करते क्या, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर क्या, -2 है, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्फिनिटी से लेके आर की लिमिट लग गई, तो ये जाएगा W = माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये एक्स की पावर क्या, -2 + 1 क्या होता है, -1, और नीचे क्या हुआ, -1, आर से लेके इन्फिनिटी। तो भैया माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। W = क्या, के क्यू क्यू नॉट, और नीचे क्या होगा 1 में, देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कराऊं, नीचे ले आओ। हमने क्या लिया, नीचे ला दिया इसको, तो इन्फिनिटी से लेके आर। एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो 1 में आर हो जाएगा एक्स की यहाँ पे, एक बार लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा, 1 में इन्फिनिटी, यानी डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो वर्क ये आ गया, क्या आ गया, वर्क ये आ गया। और आपको बता दो भैया यही वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल, पीछे बताया था ना मैंने, तो वर्क आ गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नोट में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, और ये मैंने स्टार्टिंग के बैच में कराया था। मैंने कहा था भैया कि ये -q है, ये -q है, दोनों को पास में लाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दो सेम चार्ज, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, अपने आप पास नहीं आते, उनको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल वर्क करते हो किसी बॉडी के ऊपर, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या आती है, और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव आ गई। यानी दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर कब होगा, दो चार्ज का प्रोडक्ट, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और इनके बीच में किस तरह का फोर्स होगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, अच्छा एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो अपने आप ही पास में आ जाएंगे, यानी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद ब खुद पास आ गए। अगर कोई सिस्टम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, हम नेगेटिव कहते हैं उस एनर्जी को, क्या कहते हैं उसे। तो भैया दोनों क्या हो गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा, लेस देन 0, इनके बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, और ये क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है भैया, यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे प्लस, जहां पर एनर्जी घट रही है यहाँ पर माइनस। आगे बढ़ते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी भैया, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, मतलब अगर कोई सिस्टम है उसकी कुल एनर्जी निकालनी है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, वहां पर वेक्टर लॉ नहीं लगाना है, वेक्टर लॉ जानते हो ना, √F1 a² + b² + 2ab cos θ, ऐसा नहीं लगाना है। आप डायरेक्टली क्या करो, उनको ऐड कर दोगे, ठीक है, उनको कोई भी गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब एक चार्ज है इस ब्रह्मांड में, एक चार्ज है, तो उसको लाने में या ले जाने में किसी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। रीजन क्या, क्योंकि एक बार आप फोर्स लगा दोगे तो दूसरा कोई चार्ज नहीं है तो अपने आप चलता जाएगा, और एक बार फोर्स लगा दो तो अपने आप पास में आ जाएगा। एक चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं होती, सिंगल चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं होती। डबल चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये जब आया था तो इसके पास एनर्जी क्या थी, 0 थी, लेकिन जब ये आया तो ये तो आ चुका था ना, तो ये अपने आप तो आ नहीं सकता, इसको लाने के लिए वर्क करना पड़ा होगा, और वर्क करना पड़ा होगा तो एनर्जी आएगी, तो इस सिस्टम की कुल एनर्जी होगी 0 + this, ये एनर्जी होगी। अच्छा, अगर 3 चार्ज का सिस्टम है, अगर आपको याद होगा तो, अगर 3 चार्ज का सिस्टम है, 3 चार्ज का सिस्टम है, पहले ये चार्ज आया तो इसके पास एनर्जी क्या थी, एक अकेला चार्ज। जब ये आया तो इसको आने में इसके इस चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा, कितना वर्क किया होगा,
Q1 Q2 में इनके बीच की दूरी के R1, तो इतना वर्क किया, इतनी एनर्जी आ गई। लेकिन जब ये चार्ज आया तो उसने इसके अगेंस्ट में भी वर्क किया और इसके अगेंस्ट में भी वर्क किया, तो इसके बीच की एनर्जी क्या होगी? Q1 Q3 में R3, और इसके अगेंस्ट में क्या होगा? Q1। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया? ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद चार्ज का सिस्टम है, मतलब चार्ज होगा सिस्टम। जब ये अकेला था तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? 0। जब ये आया तो ये इसके अगेंस्ट में आया होगा, इसके पास एनर्जी कितनी होगी? इतनी। लेकिन जब ये आया तो इसने इसके अगेंस्ट में काम किया, इसके अगेंस्ट में काम किया, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? इतनी। और जब ये आया तो इसने इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में और इसके अगेंस्ट में, इसके बाद 3 एनर्जी होगी, है ना। कुल एनर्जी निकालनी है सिस्टम, हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा क्या करो? ऐड कर दो। अभी ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट टोटल एनर्जी। क्या करना है? ये क्या क्या डायग्राम है? स्क्वायर का। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर का डायग्राम है, आपको कुल एनर्जी निकालनी है, तो आपको पता है इसकी एनर्जी क्या होगी? 0। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? के माइनस लगाना है, क्योंकि भैया आपको पता है एक पॉजिटिव नेगेटिव है, एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, माइनस Q² में डी। अच्छा, जब ये आया तो इसने इसके अगेंस्ट में काम किया, इसके अगेंस्ट में काम किया, तो इसके पास एनर्जी क्या होगी? माइनस इन दोनों के लिए प्लस के, इनके बीच में क्या होगी? प्लस के Q² में √2D, क्योंकि जो आपका स्क्वायर होता है उसका डायगोनल √2D होता है, 2 मतलब साइड का √2 टाइम्स होता है। ठीक है, और इनके बीच की एनर्जी क्या होगी? तू बताए गंजे, ओए इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? बता, बताना, वैल्यू बता। अच्छा, वैल्यू बता। माइनस Q² में डी। अब ये बता दे, वरना तेरे को जान से मार दूं। इसकी एनर्जी बता दे, इसकी एनर्जी बस। और अब जब ये आया तो इसने इसके अगेंस्ट में काम किया, इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में, तो इसके बाद 3 एनर्जी होगी, सुअर कहीं के। इन दोनों की बीच की एनर्जी क्या होगी? प्लस के Q² में डी। इन दोनों के बीच की नेगेटिव एनर्जी होगी माइनस के Q² में √2D। डी बोल रहा अभी भी कुत्ता कहीं का, मैं सुन नहीं रहा, तुझे सोच रहा है इन सबके बीच में तेरी बात छूट जाएगी। इनके बीच की एनर्जी क्या होगी? समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तू? बोल दे नहीं समझा, हाँ बोल दे हाँ। अब सुअर, इन दोनों के बीच की एनर्जी बता क्या होगी? माइनस क्यों आएगा? देख रहा है चार्ज क्या है? दोनों प्लस है, तो क्या होगी फिर? डी क्यों बोला तूने? हाँ समझा? कुल एनर्जी जोड़ोगे तो क्या आएगी? 0। क्या आएगी? तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, नहीं सिमेट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है? पोटेंशियल ही पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता क्या आता है? ठीक है, अब भैया होता क्या है? ये भी वर्क ही होता है। क्या होता है? लेकिन ये वो वर्क होता है जो यूनिट चार्ज को लाने में, यूनिट मतलब सोचते हो 1 कूलाम चार्ज को लाने में किया था। वहां पर Q0 क्या था? 1 कूलाम के अलावा दूसरा चार्ज था। यहाँ पर ये क्या है? Q0 क्या है? 1 कूलाम चार्ज है। क्या है? 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क होता है किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट में, जिस चार्ज को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? जितना भी वर्क करोगे सबका सब क्या होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। किसके पोटेंशियल के? सोर्स के पोटेंशियल के। किसके? यहाँ पे लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर पॉइंट ऑफ सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू। समझ गया भैया? पहले कहां पे था चार्ज, अभी कहां पे लाना मुझे? चार्ज की वैल्यू क्या है? अपने को पता है 2 फोर्स लग रहे हैं, एक रिपल्सिव एक मैं लगा रहा हूं। ये दोनों फोर्स एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यहाँ पर एक चार्ज और आता है, लेकिन आपको पता है वो चार्ज मैंने क्यों नहीं लिखा? फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 में R² होता है ना गंजे। तो फोर्स के, एक चार्ज क्या Q, दूसरा चार्ज क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर देगा तो 1 गायब हो जाता है। समझ गया?
दूरी कितनी है इस वक्त इनके बीच में, x। तो भैया अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क क्या होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, क्या होगा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस बारी क्या है, ये वर्क निकाल लिया पिछले डेरिवेशन की तरह। तो भैया अपना वर्क कितना आया, के क्यू अपॉन में, और यही जो वर्क होता है ये किसने किया, यूनिट चार्ज। किसने किया, कहां से, इन्फिनिटी से लेके, तो ये वर्क किसके बराबर होता है भैया, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, v से लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है। अच्छा एक बात और में ध्यान रखना, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए। पोटेंशियल का मीनिंग होता है किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस। मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, ठीक है, मैं सोर्स चार्ज हूं पॉजिटिव, ठीक है, मेरे पास दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यूनिट चार्ज। तो अब देखिए भैया वो मेरे जितने पास में आएगा मैं उसको उतना ज्यादा क्या करूंगा, रिपेल करूंगा। यानी मेरा पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ताकत, मेरी ताकत क्या हो रही है, पास आने पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। और मैं जितना दूर रहूंगा उसके ऊपर मेरा इफेक्ट क्या होगा, उतना कम हो, यानी मेरा पोटेंशियल उसका ऊपर क्या होगा, उतना कम रहे। यानी जो पोटेंशियल है एक तो मेरे पे भी डिपेंड करता है कि मेरी ताकत कितनी ज्यादा है। अगर मैं ज्यादा ताकतवर रहूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा इन्फ्लुएंस क्या होगा, बहुत दूर तक रहेगा, ठीक है। और ये दूरी आपकी ज्यादा है तो मेरा इन्फ्लुएंस क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो दूरी के दोनों कंबाइन, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब ज्यादा वर्क कब होगा, जब कोई ना यूनिट चार्ज आ रहा है मेरे पास, तो वो वर्क ज्यादा कब करेगा बताइए, जब मेरे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मैं उसको ज्यादा रिपेल करूंगा तब उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब मेरे चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसको ज्यादा रिपेल करूंगा तो मेरे पास में आने के लिए उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा नहीं, मेरा पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए। तो भैया उसके बाद भैया अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, और चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने बताइए, क्योंकि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि यूनिट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यूनिट टेस्ट जो टेस्ट चार्ज आता है हमेशा क्या लेते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही है। अब नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, मुझ पे, सोर्स पे। अगर मैं पॉजिटिव होऊंगा तो मैं रिपेल ही करूंगा, तो मेरा जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा, वर्क ही अगर वर्क पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया वर्क ही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मैं नेगेटिव हूं तो मैं तो उसको अट्रैक्ट करूंगा, मेरी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव मानी जाएगी हम दोनों के बीच की, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए ध्यान रखना। तो वर्क किसके बराबर था, पोटेंशियल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये चैप्टर में आपको तो फर्स्ट से ज्यादा आसान है। रीजन क्या है इसमें, कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो फर्स्ट की यूज हुई है। फर्स्ट में आप पहली बार पढ़ते हो, सेकंड में वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़नी नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली यूज करते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब है कि बहुत, मैं बोलूं तो तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मेरी आवाज जब ना आए तो बोल सकता तू। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कहाँ करते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ऐड करना होता है, क्या करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वेक्टर जब आप जोड़ते हो, वेक्टर क्वांटिटी का टोटल एडिशन करते हो, तो वहां पर वेक्टर लॉ लगा के करते हो। और यहाँ पर हम जानते हैं पोटेंशियल को हम ऐड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जब ऐड करोगे ना, डायरेक्टली ऐड कर दोगे। जैसे देखिए एक चार्ज, ये एक पॉइंट पी है, क्या है, ये चार्ज इसके आसपास पड़े हुए बहुत सारे, इन सब का पोटेंशियल निकालना मुझे इससे। तो क्या करोगे, पोटेंशियल पहला, पोटेंशियल दूसरा, पोटेंशियल N1 सबको ऐड कर दोगे। पहले का पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 अपॉन में KQ2 अपॉन में, अगर इनमें से कोई नेगेटिव होगा तो उसके सामने क्या लगा दोगे, नेगेटिव। कोई पॉजिटिव होगा तो उसके आगे नेगेटिव। साले मैं एक एक चीजों को सुनते ध्यान रखियो। एक ये चार्ज क्या है भैया, इसकी वजह से 2 वोल्ट, इसकी वजह से 3 वोल्ट, इसकी वजह से, कुल पोटेंशियल बताओ क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करो भैया 4 वोल्ट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो जैसे लिखवा रखा ना वैसे ही लिखा है इस बच्चे ने, और बहुत अच्छे इसी तरीके से लिखना है। हो सकता है कि आप खुद से नोट्स उठा के देखते हो ना कई बार, हो सकता नहीं समझ में आते। पता है क्यों नहीं आते समझ में, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं उसको दोबारा पढ़ने, एक बार पढ़ने के बाद आप खोलते हो कॉपी को 4 महीने बाद, ठीक है,
आपने जो रट रखा है जैसे हनुमान चालीसा होता है, आप रट लो उसको, हो सकता है बीच में कुछ भूल जाओ कभी, तो ऐसा फ्लो में देखते रहोगे, कहीं से देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपके मुंह से वो लाइन निकल आती है ना। ऐसी वो ये रट्टी नहीं आती फिजिक्स, दिक्कत ये, इसको आपको समझना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। और एनालाइज आपको तभी चीजें होती हैं जब आप उसको रोज देखो, रोज उसकी प्रैक्टिस करो। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में तो एक बार कर ही लो। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते हैं केमिस्ट्री भी वही है और फिजिक्स भी वही है। भाई केमिस्ट्री में आप आधे ज्यादा रट्टा मारते हो, चीजों को एनालाइज नहीं करते कभी भी, रट लेते हो और अगली बार जब कॉपी में देखोगे वही चीज मिल जाएगी तो रट लिया, आसान लगती है काफी। ठीक है, मैथ आसान इसलिए लगती है क्योंकि रटना नहीं पड़ता, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन ही सारे वही होते हैं। एक टाइप के 50 क्वेश्चन देते हैं, एक टाइप के 10 क्वेश्चन देते हैं। आप देखना आपके एनसीईआरटी में देखो, तो अगर ऊपर कोई टॉपिक लिखा तो उसके नीचे वाले क्वेश्चन सब सेम होंगे। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन को 5 बार करते हो। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में हर कंसेप्ट दूसरे से क्या करता है, वेरी करता है, अलग रहता है। तो इसलिए भैया चीजों को अब देखो, मैंने आपको रिवाइजन करा दिया ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जिनने पहली बार पढ़ रखा, दूसरी बार पढ़ने आ रहा है ना, उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन ये नहीं करना चाहता क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा, तो इसलिए भैया इन चीजों को दोबारा से घर जाकर रिवाइज करो, रिटर्न में प्रैक्टिस करो। और एक बात और बता दो, जब तक आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका आउटपुट 0 है। फिजिक्स में रिटर्न प्रैक्टिस ही मेन मैटर करती है, क्योंकि एग्जाम में लिखते वक्त दिमाग जो होता है डम कर जाता है, फिर हाथ जो होता है ना अपने आप चलता है, अगर आपको आता रहता तो। हाथ के साथ दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना तभी होता है जब आपका दिमाग और हाथ दोनों चले एक साथ। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग चला रखा है, आपने हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा। अभी हम सोचो कि हमारी तरह हम तो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही करा रहे हैं बार 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 बार, तो इसलिए दिमाग का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बन गया है। आपके दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इसीलिए क्या होता है, आप नहीं लिख पाते आते हुए भी। तो इसलिए उन दोनों का उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, चलो देखिए भैया, रिलेशन बिटवीन क्या है भैया, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा भैया ये एक चार्ज सोर्स और ये क्या है, टेस्ट है। आप जब इसको लाए तो वर्क करना पड़ा, वर्क किसके बराबर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। अच्छा मान लीजिए 1 कूलाम है, ये क्या है ये, तो जो वर्क होगा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल। तो अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअल में है क्या, इस क्यू नॉट को हटा दो, पोटेंशियल है, तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये रिलेशन है, क्या है ये। और वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये एक्चुअली में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये, वर्क अगर आपका, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका ये वर्क जो है, ये मान लीजिए ये छोड़ो, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा ये, ठीक है आगे बताऊंगा ये। और जब निकालूंगा ना कि किसी सरफेस पे आप चल रहे हो जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, चलो आपको ऐसे बता देता हूं मैं। अगर मान लीजिए आप एक चार्ज को लेकर के 2 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ जाओ, तो 2 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ गया तो आप कहाँ गए हो, हाइयर पोटेंशियल पे गए हो ना। तो आपके द्वारा किया गया वर्णन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हाइयर मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में, और लोअर मतलब वो कम पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस। तो लोअर से लेके हाइयर पे जाओगे तो आपके द्वारा किया गया वर्णन क्या होगा। लेकिन अगर आप 2 वोल्ट से -4 वोल्ट की तरफ जाओ तो आपका वर्क क्या होगा, क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल की तरफ आए। समझ गए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है मैंने, 5 वोल्ट के अंदर एक 4 कूलाम का चार्ज लाया तो कितना वर्क हुआ, 20 जूल। 2 वोल्ट के अंदर -2, अब देखो आपको पता है +5 वोल्ट है, ये भी क्या है 4 वोल्ट। इसको ले आने में आपको पता रिपेल करेगा ये, जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है इसका मतलब वो प्लस चार्ज उसके ऊपर है। समझ गया, तो ये अपने आप तो जा नहीं सकता 4 कूलाम उसके पास, तो आप रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए हमें पास ले जाना, फिर भी वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो भैया वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव आनी है। अब ये 2 वोल्ट को ये -2 कूलाम क्या करेगा, खींच ही लेगा इसको अपने आप, वर्क अपने आप कर रहा सिस्टम, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, समझ गया। बाकी पोटेंशियल में चार्ज के बराबर। एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड क्या है, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, ये एनसीईआरटी टॉपिक नहीं है आपका, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लेकिन मैंने टॉपिक की फॉर्म में करा दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराया। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मैं हो रही है। चलो, तो देखिए भैया एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड,
एक्सटर्नल मतलब बाहर की कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर आप ले आ रहे हो। तो आपको पता है फील्ड भी तो चार्ज से निकली है, और चार्ज से निकली है तो उसका भी हर पॉइंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ही होगा। तो मान लीजिए आप क्यू ए चार्ज को क्या कर रहे हो, क्यू ए चार्ज को वी ए पॉजिटिव पर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहां से, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ना, तो नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेचर अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप तो जा नहीं सकता वहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी क्या है, और पॉजिटिव चार्ज को भी ले आ रहे हैं, अपने आप नहीं ले आ पाएगा। और जब अपने आप नहीं जा पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब हम वर्क करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। क्या आएगी, तो हमने इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में लगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पर ले गए वहां का पोटेंशियल क्या था, वी ए था। क्या था, तो आपको वर्क करना पड़ा, और वर्क किसके बराबर हो गया, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पीछे बताया था मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो पहला केस था। अब हम क्या करें कि भैया ये तो ये यहाँ पे जाके बैठ गया, वी ए जो है वो सॉरी क्यू ए जो है वो वी ए पे जाके बैठ गया, तो उसके पास इतनी एनर्जी है। समझ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्यू बी को ले आ रहा हूं एक दूसरे पॉइंट पर, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, तो इसको ले आने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है। अच्छा जब ये यहाँ पे पहुंचा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, तो दो चार्जेस के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो उनके बीच का पोटेंशियल क्या होती है, मतलब जब ये आया तो इतनी एनर्जी, लेकिन जब ये आया तो इस पॉइंट के लिए इतनी एनर्जी होगी, और साथ में जब ये आया यहाँ पे तो ये चार्ज तो ऑलरेडी बैठा था क्यू में, तो उसके बाद इतनी एनर्जी, तो कुल एनर्जी क्या होगी, ऐड कर दो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी प्लस सारी एनर्जी को जोड़ दो तो आपको कुल एनर्जी आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए भाई। किसी भी ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लीजिए फील्ड है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और रोशन तू ही बता भाई, ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्यू ए चार्ज ले आ रहा हूँ, क्या ले आ रहा हूँ, बोल, तो इसके बाद कितनी एनर्जी आएगी, क्यू, क्या साले कंटाप मार दिया ना, कितनी होगी भाई तू बता संप्रीत। हाँ, जब ये क्यू ए पॉइंट पर आके पहुंचेगा जिसका पोटेंशियल क्या है, वी ए, ये नहीं बोल पा रहा तू, इसके बाद एनर्जी क्या होगी, वी ए इंटू में, अच्छा इससे बी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, यहां पर ले गया क्यू बी, इसका पोटेंशियल क्या भी, तू बता इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, वी बी क्यू बी, बस खत्म। अब तो सुअर इसके इन दोनों के बीच में नहीं, इस चार्ज और इसके चार्ज के बीच में, ये दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल नहीं रहेगी, तो क्यों नहीं बोल रहा, प्लस के क्यू ए, फुल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दो। समझ गया। थ्री चार्ज सिस्टम का तो आपको पता ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो देख लेते हैं। रिया, ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर लिया तो कितनी एनर्जी हुई, वी ए मोटी इस वाले पॉइंट पे ले क्या, मोटी का बी पॉइंट पर, और हाँ, दिख रहा है सामने समझ में आया तेरे को, देख ले कोई दिक्कत नहीं मुझे। तीसरे को लिया, सी को, इसको लिया, तो ये एनर्जी ऐड कर दोगे, फुल एनर्जी के लिए क्या करोगे, समझ गया। कह रहा भैया ये क्वेश्चन है, हेक्सागोनल है, क्या ये, इसके सेंटर पर कुल पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है,
ये आर दे रखा है दूरी। वैसे आपको बता दूं हेक्सागोनल के जितनी साइड होती है ना वही उसके सेंटर से दूरी भी होती है। तो 10 है तो ये भी क्या होगी, तो 1 की वजह से निकाल के 6 से हो गया आंसर। पोटेंशियल ड्यू टू, साले अब अच्छा कह रहा है। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अलग अलग चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। एक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, क्यू अपॉन में आर। देखा आपने, नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा आपको पता है, क्योंकि टच चार्ज को अपने आप खींच लेगा। टच चार्ज को अपने आप खींचेगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। चीजों को सुनिए, घर जाके दोबारा रिकॉर्डिंग देखियो 4 बार। यही काम है, और क्या काम है तेरे को बताइए, दूसरा काम बता। नहीं तो बता तो सही दूसरा काम। अरे नहीं ठीक है, देखिए कह रहा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैंने बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस, तो तुम्हें ध्यान तो होगी। हाँ नहीं रिंग, बाकी आपको बता दो रिंग के सेंटर पर वही पोटेंशियल होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा आउट, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ना तो सेंटर पे आएगा ना एक्सिस पे आएगा, ठीक है। सेंटर एक्सिस पे नहीं है, नहीं रिंग है ही नहीं। अबे ऊपर वाला कह रहा हूं मैं, ये एक्सियल ये आएगा। तो लीजिए ओए, तो डाइपोल के एक्सिस पर आपको निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल, और कुल पोटेंशियल निकाला तो ऐड कर देना। तो क्या हुआ है? ये चार्ज कैसा है, इसकी दूरी कितनी है इससे, यहां पर निकालना आर प्लस, इसका पोटेंशियल क्या हुआ, माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस एल। ये चार्ज कैसा है, इसकी दूरी कितनी है, बोल बे कितना होगा पोटेंशियल, 3.1। हाँ इस चार्ज की वजह से इस 3 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। आजा 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 आजा, ये मैं कितनी बार करा चुका हूं। चल तेरे से डम लड़के से पूछता हूँ, अगर उन्होंने बता दिया, डम नहीं बोलूंगा, ठीक है, डम कोई भी नहीं, तू बता दे भाई। नहीं नहीं बोल, आजा। ये नहीं बता पा रहा के जल्दी है, मैं तू पागल वागल है दिमाग से क्या, साले तेरी मोटी दिमाग है क्या तेरा, बताओ। एक वर्ड को 150 बार रिपीट कर चुका हूं, इसकी बुद्धि में फिर भी नहीं घुस रही बात। हमने मुंह में रट्टा मार लिया अपने आप ही, जैसे तेरे पापा मारते हैं, पापा वाला मार, ऐसे मारते हैं। कह रहा पापा तो मेरे से मारते हैं। बताया इतनी खराब बुद्धि है इसकी। तो भैया नेगेटिव से पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव से इतना ऐड कर दो, ऐड तो करना ही है भैया, कुछ गणित तो लगा देंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पर एल ये है, आर ये है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एल, ये आर है, ये माइनस चार्ज की से इसको एल कर, ये एक्स है, जो इसका हाइपोटेनियस उसको एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे भी दूरी है, एक्स ले लिया इसको। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, तो बता मैं संदेह, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ। हाँ इधर आ, तू इधर आ जा, आ जा, ना हाँ मैं हूं, बता। कोई नहीं बोलेगा तेरे आसपास का,
बताओ विकास एक रेप्टामार। हाँ अपॉन में किसने बताया, ईमानदारी से बताना। किसने बताया इसको, बताइए ईमानदारी से बताइए, तू बता, बताना इसी किसी ने तुझे सुनाई नहीं दिया, झूठ हो गई, तुझे तेरी माँ की कसम होगी। कितना होगा माइनस, सही है, माइनस के क्यू अपॉन में एक्स। इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में, अगर कुल पोटेंशियल निकालना तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या होगा 0। तो ये ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, देखो ये लिखा हुआ है उसने वही, तभी मैं कह रहा हूँ कि सही क्यों बता रहा है, सामने लिखा हुआ है। तूने ऐसे क्यों बताया, फिर तूने ऐसे क्यों बताया, बताइए। माइनस तो पहले लगा देता, तेरे चांटे चांटे मारूंगा, ध्यान रखिए सुनी, तेरे जो फोन चलते हैं ना, स्टेटस अपलोड होते हैं, सारे निकालूंगा एक दिन में। मैंने सोचा हो सकता है अपने आप बता दे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और वही लिखा हुआ है। तो अगर माइनस आगे लगाता तो सकता है, मैं सोचता कि हाँ भाई अपने आप सकता है, तूने माइनस बराबर वही लगाया जहाँ पे यहाँ लगा हुआ है। उधर जा, आप थर्ड के ठीक है होगा, अब 1 मिनट से कम का टाइम नहीं हो पाएगा।